चंदननगर के राजा विजयसेन का सपना प्रस्तुत करते हैं आगे का भाग। महाराज के दो सेनापति हैं, जहां उनका एक सेनापति उनका सपना साकार करने के लिए निकल चुका है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, और दूसरा सेनापति वो उनकी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा महलों में। सुनिए कथा में सारा हाल। महाराज विजयसेन के दो सेनापति हैं। एक सेनापति जो है उनका सपना साकार करने के लिए कसम खा करके निकल चुका है दरबार से, और वो अब पहुंचा है एक जादूगर के बगीचे में, जहां उसको एक सुंदरी मिली हुई है और सुंदरी से उसकी वार्तालाप हो रही है। सुंदरी कह रही है कि नौजवान, तुम यहाँ से चले जाओ, और ये जादूगर का चमन है, और अगर कहीं वो आ गया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। दम भर भी ठहरा अगर जाए मुफ्त में जान, जादूगर का ये चमन है परदेसी जवान। तुम चले जाओ यहाँ से। सुंदरी की बातों को सुनकर नौजवान कहता है कि हे सुंदरी, तुमको मेरे ऊपर तरस क्यों आ रहा है? तब सुंदरी जो है वो आप बीती बताती है, कहती है कि मैं भी एक राजकुमारी हूँ, और जादूगर जो है मुझे जादू से हर करके लाया है और यहाँ बंदी किए हुए है। सारी घटना बताती है। तब नौजवान सेनापति कहता है कि हे देवी, जब तक तुमको उसके फंदे से मैं निकाल नहीं देता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। भले मेरी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। नौजवान सेनापति की बात को सुनकर सुंदरी कहती है कि मेरा कहना मानो और चले जाओ। वो बहुत बड़ा जादूगर है, उससे तुम जीत नहीं सकते। परंतु नौजवान सेनापति मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा तुमको इस हालत में छोड़ करके। जब सुंदरी ने देखा कि नौजवान जो है मेरे बहुत कहने पर भी नहीं मान रहा है, तब उसने एक ताबीज़ निकाल के दी और बोली कि ये ताबीज़ जो है तुम अपनी बाजू पर बांध लो, जिससे तुम्हारे ऊपर जादू असर नहीं करेगी। और जैसे ही उसने ताबीज़ दी और उस सेनापति नौजवान ने अपनी बाजू पर ताबीज़ बांधी, इतने में ही वो जादूगर जो है वो आ गया और उसकी रास्ता को रोक करके खड़ा हो गया। सुंदरी जो थी वो छुप गई। जादूगर बोला, मूर्ख, तू इस बगीचे के अंदर कैसे आ गया? और अभी तुरंत भाग जा, और नहीं तो मैं तेरे दो टुकड़े कर दूंगा। नौजवान सेनापति बोला, जवान संभाल के बात कर, नहीं तो तेरी जवान खींच लूंगा। सेनापति की बातों को सुनकर जादूगर है गुस्से से लाल हो गया और वो मंत्र पढ़ने लगा। जादूगर मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन उसके हाथ पर जो ताबीज बंधी हुई है उसके कारण जादूगर की कोई जादू उस पर नहीं चल रही है। और जादू करके जब वो हार गया तब उसने तलवार निकाली और नौजवान के ऊपर वार करने लगा। नौजवान तो सेना का सेनापति था, उसने पैंतरा बदल कर उसका वार बचाते हुए अपनी तलवार से जादूगर के दो टुकड़े कर दिए, मार दिया जादूगर को। और जैसे ही जादूगर का अंत हुआ, वो सुंदरी जो है वो दौड़ करके आ गई और उसके गले से लिपट गई। तो वो कहने लगा कि देवी ठहर जाओ। सुंदरी नौजवान सेनापति की बातों को सुनकर चौंक गई। अरे तुम कैसे मर्द हो जो कहते हो कि ठहर जाओ? क्या बात है? मैं तुमको पसंद नहीं हूँ, और अब तुमने जादूगर को भी मार दिया। कौन मेरी सुरक्षा करेगा? और अब हमारी सुरक्षा के लिए तुमको भी यहीं रहना पड़ेगा। तो नौजवान सेनापति बोला कि सुंदरी, मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ, मेरा रुकना तो नामुमकिन है। सुंदरी बोली, क्यों? बोला, है बड़ी एक फिक्र सर पे बिस्यार मुझको, ठहरना है दम भर भी दुश्वार मुझको, निकलना है मुश्किल तमन्ना तुम्हारी, क्यों मजबूर करती हो बेकार मुझको। बोला, मैं रुक नहीं सकूंगा। सुंदरी ने बहुत ही रोकने की कोशिश किया, परंतु वो रुका नहीं। उसके बाद सुंदरी ने उसको एक बांसुरी निकाल करके दिया
और कहा कि ये बांसुरी रख लो, और जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम इसको बजा देना और मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी। तो नौजवान ये देख करके चकित रह गया और कहने लगा कि ऐसा क्या इसमें जादू है। सुंदरी बोली, इसमें जादू ही है। नौजवान बोला, अगर सुंदरी इसमें जादू है तो इसको बजा करके मुझको जरा दिखाओ। नौजवान बोला, सुंदरी बांसुरी को बजाकर जरा तान सुंदर सुरीली सुना दीजिए, हर घड़ी जो बजाने को करती मना, इसका कारण भी मुझको बता दीजिए। उसकी बात को सुनकर सुंदरी ने बांसुरी बजाई, गाना गाया, जाओ जाओ ना कन्हाई मोह से कर निठुराई। बहुत सुंदर गाना गाया और बहुत सुरीली तान से बांसुरी बजाई। ये सुनकर के सेनापति नौजवान जो है वो मोहित हो गया, उसका मन मुग्ध हो गया। बोला कि वाह क्या कोकिला सा गला है तेरा, सुन के तबीयत खुशी हो गई है मेरी, जब तलक दम सलामत हमारा रहे, बांसुरी पास रखूं निशानी तेरी। सेनापति नौजवान ने कहा कि मैं खुश हो गया हूँ और मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक तुम्हारी ये जो निशानी है मैं अपने पास में रखूँगा। उसके बाद सुंदरी ने पुनः बांसुरी बजाते हुए एक गाना उसको सुनाया और कारण भी बताया। बांसुरी में हमारी भरा बस ये, जिस घड़ी प्राण प्यारे बजाओगे तुम, फैसला सैकड़ों कोस का हो चाहे, मुझको नज़दीक अपने ही पाओगे तुम। उस बांसुरी का पूरा रहस्य बताते हुए नौजवान सेनापति को विदा कर दिया और वो सेनापति जो है वो आगे अपनी मंजिल पर निकल लिया। और इधर महाराज विजयसेन के महलों में क्या हुआ, उनकी बेटी जो है वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूमने गई है। वहाँ कूर सिंह पहुँचता है और महाराज की बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए कहता है, तेज सिंह तो चला गया, अब वापस लौट करके नहीं आएगा, वो वहीं मर जाएगा। कहीं चांदी का पेड़ भी है दुनिया में, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मुझे आधा राजपाट मिल जाएगा, मैं तुमको बहुत ही खुश रखूँगा। महाराज विजयसेन की बेटी राजकुमारी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अपने पिता से कह करके तेरी खाल निकलवा लूँगी। ये बात सुनकर के कूर सिंह जो है वो डर जाता है और सोचने लगता है कि बेटी अगर महाराज को बताएगी तो महाराज बहुत बेइज्जती करके मुझे फांसी पर लटकवा देगा, इससे अच्छा है मैं स्वयं जाकर के अपने प्राण गंवा दूं। यही सोच करके कूर सिंह जो है मरने के लिए जंगलों की तरफ चल दिया। घने जंगलों में पहुंचकर वो एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया और उस पर छलांग लगाने ही वाला था मरने के लिए। तब तक एक बहुत बड़े संत ऋषि उसके सामने आ गए और बोले, अरे दुष्ट, क्यों मेरे सामने बेमौत मर रहा है? तो संत जी की आवाज़ को सुनकर वो ठहर गया और बोला कि महाराज जी मुझे मरने दो, मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। तो संत जी ने कारण पूछा तो कूर सिंह ने सब कुछ कारण संत जी को बता दिया। तब संत जी ने खुश होकर के उसे मिरर दिया, शीशा निकाल के दिया और कहा कि देखो, तुम इसमें जो भी चीज़ देखना चाहोगे देख सकते हो, और कोई वस्तु अगर तुम्हें उसमें पसंद आ जाती है तो तुम उसी पे उंगली रख करके आंख मींच लोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। ये सुनकर के कूर सिंह जो है बहुत खुश हो गया, सोचने लगा, अरे अब तो मेरी मंजिल पूरी हो जाएगी, मैं राजा साहब का सपना साकार कर दूंगा और चांदी का पेड़ मैं ले आऊंगा। तेज सिंह ठोकरे खा खा करके मरता रहेगा और मंजिल मुझे मिल जाएगी। बहुत खुश होते हुए उसने महाराज जी को प्रणाम किया और वो मिरर ले लिया उनसे।
मिरर दे करके महाराज तो चले गए और इधर कूर सिंह के जो है गंदे विचार आने लगे। उसके मन में आ गया कि पहले मिरर में मैं देखूं कि तेज सिंह कहाँ पर है और मैं उसका खात्मा कर दूं। उसके बाद तो राजकुमारी विवश होकर के मेरे साथ विवाह करेगी ही और मैं ही राजा का सपना भी साकार कर दूंगा। तब महाराज भी हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, परंतु पहले मुझे तेज सिंह का खात्मा करना पड़ेगा। तो उसने मिरर में पूछा कि तेज सिंह कहाँ पे है। मिरर में दिखाई दिया कि तेज सिंह जो है एक बियाबान जंगल में भूखा प्यासा फंसा हुआ है और हिम्मत नहीं। कूर सिंह सोच रहा है, लड़कर तो मैं इससे जीत नहीं सकता हूँ, इसके साथ छल किया जाए। और उसके ध्यान में आ जाता है कि मैं साधु का भेष बना लूं और पानी में मिलाकर जहर तेज सिंह को पिला दूं। तेज सिंह प्यासा है, पानी पी लेगा और उसका खात्मा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, मिरर में जहाँ तेज सिंह जा रहा है वहीं पर उंगली रख दिया। मिरर ने उसको वहीं पहुंचा दिया जहाँ तेज सिंह है और कूर सिंह जो है अपने साथ जहर मिला हुआ पानी लेकर और शरबत लेकर के संत के भेष में जहाँ तेज सिंह जा रहा है उसके थोड़ा आगे बैठ जाता है। तेज सिंह वहाँ पहुँचता है तो संत को देख करके प्रणाम करता है। वो कूर सिंह को नहीं पहचान पाता है संत के भेष में। तो कूर सिंह कहता है संत के भेष में जो है